तो अभी हम देखा कि ये जो हमने ब्लॉक लिया था, ये तो स्ट्रेट लाइन एक था। मान लो कि कोई अपने पास एक सपोज एक्स वाई प्लेन ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई प्लेन। कोई ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन से डरना नहीं है, फंक्शन में दिखाया ना, डी को हमने एफ टी लिख दिया, पेन के प्राइस को हमने लिख दिया वाई एफ एक्स। डरना नहीं है उससे। फंक्शन सिंपल से पता है, एक्स एक डालेंगे वाई आएगा, वन एंड ओनली वाई, एक्स शुड बी वैलिड पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। उस पर्टिकुलर मशीन, उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वैलिड होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। अगर वो समझ चुके हो बस काफ़ी है, बाकी जो भी आएगा फिजिक्स में फंक्शन टाइप की ही चीज़ आने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि कोई एक हमारे पास, मान लो कि इस तरीके से एक फंक्शन दिया हुआ है। कैसे ये फंक्शन है आप समझो, एक्स का जो भी वैल्यू लोगे आप, मान लो ये ओरिजिन, एक्स का जो भी वैल्यू लोगे, एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एक एंड एक ही वाई आएगा ना। अगर एक्स वहाँ 1 ले लें तो इसके लिए एक वाई आ रहा है सिंगल। देखो एक्स अगर कुछ भी लेंगे 1, इसके लिए एक वाई आएगा, 2 इसके लिए वाई, यानी एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, यानी एक्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 2 वाई नहीं आ रहा है। 2 वाई का मतलब क्या होता है कि एक्स के 2 के लिए इस ग्राफ यहाँ भी हो, और एक ऐसा ग्राफ हो, मतलब इस तरह से ग्राफ हो कि उसके लिए पर्टिकुलर 2 के लिए एक और वैल्यू आ जाए, कुछ ऐसा यहाँ पर 2 के लिए एक यहाँ भी आ जाए। यानी मान लीजिए कि इसका वैल्यू सपोज 0.5 है और ये टोटल 1 है, 1 सिम सपोज, तो 2 के लिए 0.5 भी आ जाए, 2 के लिए 1 भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ, किसी भी पर्टिकुलर एक्स लोग उसके लिए पर्टिकुलर वाई आएगा। देखो एक पर्टिकुलर एक्स के लिए पर्टिकुलर वाई आने वाला, इस तरह से हमने ग्राफ लिया है। अब यहाँ पे इसको हम लोग रब करते हैं और साफ, ये तो समझ में आ गया। इस तरह ग्राफ लिए, तो यहाँ से हमने फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये समझ में आ गया कि फंक्शन है एक ऐसे कि एक पर्टिकुलर एक्स के लिए पर्टिकुलर वाई है। रेट ऑफ चेंज हमने क्या भी समझा था, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि वाई में जो चेंजिंग हो रहा है, वाई एक्स में जो चेंजिंग हो रहा है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वही रेट ऑफ चेंज है। तो मान लो ये ओरिजिन है कि हम लोग बोले कि यहाँ से एक्स का कोई एक पॉइंट है, एक्स पॉइंट है यहाँ से, अच्छी बात है। तो एक्स के लिए हमारा कुछ वाई आया, हमने बोला कि एक फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या पता नहीं है, इस पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन जिसका ग्राफ है, ठीक है। तो x पर x डाले क्या आया, y। इसमें अगर थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं स्टिफ बनाता हूं। ठीक है, ये डेल्टा एक्स है, ये विजिबल होने के लिए हमने लिखा है। ये क्या है, एक्स है, यहाँ से यहाँ तक। मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, अभी वाई था। अब मान लो कि जब एक्स में चेंज किया डेल्टा एक्स, तो हमारा चेंजिंग यहाँ जो है ये हो गया डेल्टा वाई प्लस वाई। पहले वाई था, टोटल क्या हुआ, डेल्टा वाई प्लस वाई। एक्स पर वाई, डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हुआ, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई। यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा, क्या कोई कन्फ्यूजन लग रहा है? अभी हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में एक एग्जांपल देखा था कि डिस्टेंस कैसे चेंज होता है टाइम के साथ, डेल्टा टी हमने डाला था। तो यहाँ अगर फंक्शन में हमने डाला एक्स डाला फंक्शन में, तो हमें क्या मिला, वाई।
हमने फंक्शन में x में डेल्टा x डाला, हमें क्या मिला, y प्लस डेल्टा y। अब बात समझो आप, रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज की अगर बात करें तो y का वैल्यू में क्या चेंज आया, तो चेंज इन y, देखो तो चेंज इन y क्या है, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू डेल्टा y। चेंज इन y बोलूं कि चेंज इन x, चेंज इन x क्या है, आप बोलो कि x प्लस डेल्टा x माइनस x डेल्टा x। बहुत अच्छी बात। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सिंपल चल रहा है। अब देखो आप यहां पर C और D, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा A से B पॉइंट में जब मूवमेंट हुआ, x से डेल्टा x चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज क्या सभी जगह बराबर है? नहीं समझ में आया? देखो कैसे, अभी समझ में आएगा आपको। यहां तक तो समझ में आया? अभी ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। अब दिखा, मान लो ये जो कर्व पार्ट है सी डी ऐसा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। देखो ये हमारा क्या है, डेल्टा वाई, ये क्या है, डेल्टा एक्स। दिख रहा है? बेसिकली ये थोड़ा सा क्लियर मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक वो समझ में है ना? ये बहुत ध्यान से समझना आप, फिजिक्स में कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है इस पॉइंट के बाद। ये ध्यान से समझोगे दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो अभी तक जो हमने प्रीवियस समझा है, जो भी आया है वहाँ तक तो समझ में आया होगा कि रेट ऑफ चेंज यहाँ हो गया। अब रेट ऑफ चेंज में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो देखना है। CD जो कर्व है, CD जो कर्व है उसको हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट। थोड़ा सा और स्टिफ कर लेते हैं, सॉरी, इसको थोड़ा सा स्टिफ करते हैं ऐसे। ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, सॉरी। ठीक है, ये हमारा C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ये क्या है, डेल्टा वाई है ना, मान लो C D E, इसको मान लो ये E पॉइंट है, ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है। अब यहां पर समझो आप कि ये CD, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, ये एंगल थीटा है बेसिकली, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, डी ई अपॉन सी ई है। इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज जो है यहां पर समझने की बात है कि क्या रेट ऑफ चेंज C से D तक एवरी पॉइंट पर बराबर है क्या? C से D तक कर्व पर अगर मूव कर रहे हैं हम लोग, तो क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो रेशियो लिए हैं हम लोग, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज।
क्या रेट ऑफ चेंज वो बराबर है बिल्कुल? क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है 1 2 3 4 कुछ भी जो रेगुलर वे में है? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? समझो आप, अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट को ले लूँ, यहाँ पर डेल्टा एक्स को थोड़ा छोटा किया, तो आप ध्यान देखना, थीटा देखो कुछ घट गया, यहाँ पर लिया और घट गया। यानी डेल्टा एक्स सब्सटेंशियली अगर एक क्वांटिटी है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू वेरी कर रहा है फ्रॉम डी टू सी। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर डेल्टा एक्स का चेंज किया तो कर्व का जो डेल्टा वाई है वो भी चेंज हो रहा है, और एक कांस्टेंट वे में नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये कर्व है, ये कर्व है। तो यहाँ से डेल्टा वाई अपने आप में, डेल्टा वाई डैश लिख दूँ, डेल्टा वाई डैश 2 लिख दूँ, ये सब चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स भी चेंज हो रहा है। तो ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएं कि हम लोग बोल सकें कि नहीं इस पॉइंट के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बिल्कुल करेक्ट है, वो करेक्ट है। यानी कि डेल्टा एक्स को इतना हम लोग छोटा कर दें, कितना छोटा है डेल्टा एक्स, यानी कि धीरे धीरे कहाँ पहुँचने लगे, सी पॉइंट की तरफ, यहाँ कुछ पहुँच जाए डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स छोटा होता जा रहा है। आया समझ में? डेल्टा एक्स छोटा और उसके अकॉर्डिंग डेल्टा वाई में जो चेंजिंग होगा वो हम लोग देख लेंगे। यानी कि डेल्टा एक्स जब छोटा होगा तो डेल्टा वाई उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज होगा, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर। तो हम लोग जब इस तरह डेल्टा एक्स को छोटा करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑलमोस्ट सी की तरफ। ऑलमोस्ट कहाँ पहुँचेंगे, सी की तरफ, सी पॉइंट की तरफ। तो हम लोग अगर बिल्कुल बिल्कुल डेल्टा एक्स जीरो नहीं करना है, डेल्टा एक्स का जो लंबाई है, जो लेंथ है, जो भी वो जीरो नहीं करना है, लेकिन बहुत ही छोटा कर देना है, जीरो के करीब करीब पास। तो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स शुड बी सच स्मॉल दैट goes near to zero। अब गोज को इंग्लिश में मैथ में थोड़ा बोल देते हैं टेंड टू जीरो, और इसी को एक डरावना नेम दे दिया गया। क्या दिया गया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब डरना नहीं है इससे, डर यहीं से शुरू होता है। ये क्या है, डरना है ही नहीं इससे। ये इसी भाषा को, डेल्टा एक्स को छोटा कर रहे हैं, कितना छोटा कर रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे हैं, गोज नियर टू जीरो, जीरो नहीं हो रहा है, 10 टू जीरो, थोड़ा सा मैथ्स के भाषा में किया और थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब होता है जीरो बहुत, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है। डरना नहीं है इससे, बार बार बोल रहा हूँ, डरना नहीं है इससे। यहाँ डर के काम खत्म, इसके डर लगे पीछे जाओ। ये क्या है, रियलिटी में क्या है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो रहा है। तो जब बिल्कुल डेल्टा एक्स बहुत जीरो की तरफ आने लगेगा, बहुत स्मॉल नंबर, बहुत ही स्मॉल वो क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा, करीब करीब सी की तरफ पहुंचेगा, सी पॉइंट। और सी पॉइंट पर यानी कि ये जो हमारा एंगल ये जो बन रहा है, जो भी है tan थीटा, थीटा 1 थीटा 2 जो भी बन रहा है, तो यहाँ पर जो ये लाइन है सी डी पहले ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एक समय ऐसा आ जाएगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सी पर। और वो किसी भी कर्व पर, किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट जो बिल्कुल टच करके निकल जाए, वो क्या होता है, रफ एक लेमन की तरह बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है, टेंजेंट की तरह। टेंजेंट क्या होता है किसी पॉइंट पर, हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे कि 90 डिग्री होता है टेंजेंट, वहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बस इतना समझो कि इस पॉइंट पर इतना नज़दीक आ जाएंगे कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा एट सी। बस इतना समझो, इतना नज़दीक आ जाएगा डेल्टा एक्स
कि टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल ये देखने वाले हैं कि मैथमेटिकल हम लोग ये देखने वाले हैं कि tan थीटा क्या था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं ताकि एम्बिग्यूअस हमारा रिजल्ट ना रहे। तो हम लोग क्या किए कि डेल्टा एक्स को बहुत छोटा किए। तो हम लोग ऐसा लिख दिए कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वेयर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अभी तक ये हमें बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था रेट ऑफ चेंज का इस ग्राफ का, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो रही है। तो सिर्फ tan थीटा यहाँ से निकालते तो यहाँ का tan थीटा कुछ, यहाँ का tan थीटा कुछ, यानी कि इस पॉइंट का tan थीटा कुछ था, इसका कुछ था, इसका कुछ था और इसका कुछ था। तो हमने एक कंडीशन इम्पोज किया, लगाया कि डेल्टा इसको इतना छोटा कर दो कि करीब करीब सी के आसपास तो बिल्कुल वहीं पहुंच जाए ऑलमोस्ट। तो हमने बोला कि डेल्टा एक्स को 10 to 0 इतना छोटा किया, इससे डरना नहीं है। तो हमने बोला कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं कि हाँ tan थीटा, ये जो पर्टिकुलर बिल्कुल नज़दीक आने में बनेगा उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। और ये क्या हुआ, टेंजेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, आपने पढ़ा होगा। और इसको हम लोग ऐसे करते हैं, हटा देते हैं। इसको हम लोग जो अभी लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। अब dy बाई dx एक नोटेशन है, किसका नोटेशन है वो बात समझो। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डरना नहीं है, ये dy dx अलग दो नहीं है, dy dx अलग नहीं है। और मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे कब इसको अलग करते हैं, क्या करते हैं। बस अभी समझो कि इसको जो पूरा एक है रिप्रेजेंट हमने किया है ऐसे, और एक अपने आप में एक नोटेशन है, एक ये सिंबल है, एक ये नोटेशन है। dy बाई dx है जो इकट्ठा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या हम लोग बोलते हैं इसको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो थोड़ा सा समझो और डिटेल हम लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको रब करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो हम लोग अभी देखें कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, एक नेम है, इसको हमने राम श्याम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा, एक नेम है। तो dy बाई dx कहीं भी दिखे तो क्या समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज कैसा, वो बिल्कुल पर्टिकुलर एक पॉइंट का। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं dy और dx को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या है, यानी कि y का चेंज जो हो रहा है और x में चेंज हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है, उसका रेट क्या है, यही हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, यहाँ पर हमने जो y लिखा था और फंक्शन x लिखा था, ये पढ़ने का मीनिंग क्या है वो आप समझ लो धीरे स्टेप में। क्या यानी कि x में अगर कुछ चेंज आता है, y में कुछ चेंज आता है, यानी कि हर एक बीट पॉइंट x का कुछ भी हम लोग निकालें,
कहीं भी, यानी कि बहुत ही स्मॉल चेंजिंग को हम लोग देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर 10th का इसलिए अप्लाई किया मैथमेटिक्स कि थोड़ा सा रीजनेबल हमें दिखे अमाउंट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, लेकिन यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ रहा था कि अरे ये तो बिल्कुल tan थीटा चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पर। तो हमने इसको बोला कि एक्स वेरी स्मॉल चेंज कर दें, तो वाई में जो वेरी स्मॉल चेंज होता है तो रेट ऑफ जो चेंज है वही हमारा क्या है, डी वाई डी एक्स है। हर एक पॉइंट का अलग अलग इस पर्टिकुलर केस में चेंज हो रहा है, किसी में चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। किसी केस में ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट आपने देखा था जो 5 मीटर पर सेकंड था, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम क्या आया था, 5 मीटर। किसी केस में क्या है कि हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, जैसे इस केस में हर एक पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ही अपने आप में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ही अपने आप में चेंज हो रहा है, वो किसी का एक रिलेशन फंक्शन बन रहा है, तो भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, और सिंपल भाषा में चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स क्या हो रहा है एवरी पॉइंट, वो चीज़ हम लोग निकालते हैं। कहीं बोला डी वाई डी एक्स निकालो, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछना चाह रहा है कि उसका डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में जो चेंज का रेशियो है क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर बोला कि इस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स कोई बोलता है निकालने के लिए, यानी इस पॉइंट पर पूछना चाह रहा है कि एक्स में इसके सराउंडिंग अगल बगल बहुत माइन्यूट, कंसेप्चुअलाइज बोल रहा हूँ, बहुत माइन्यूट अगर चेंजिंग करते हैं तो किस रेट से चेंजिंग हो रहा है, डेल्टा वाई, यानी कि वाई में क्या चेंजिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही डी वाई और डी एक्स है। और वो क्या होता है, बेसिकली एक स्लोप होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वही उसका रेट होता है। वो कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। ओके, इसको आप नोट करो। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट देखें तो हम लोग देखते हैं कि आखिर डी वाई डी एक्स क्या होता है, चेंजिंग कैसे आ रहा है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लें थोड़ा। होपफुली आपको समझ, अगर ये चीज़ आप समझ गए, यकीन मानो फिजिक्स में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि हाँ इसको थोड़ा सा और बढ़िया से और इजी तरीके से बताएं। फिर भी मैंने कोशिश की आपको इजी से इजी बताने का, और यकीन मानो रटना तो है ही नहीं, आप समझो चीज़ को, समझोगे बहुत आसान हो जाएगा। चलो एक चीज़ देखते हैं, जैसे अभी हमने फंक्शन देखा, तो किसी भी एक हमारे पास सपोज करो कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, इसका लेंथ L विड्थ L होता है, एरिया किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या हुआ L स्क्वायर। अब देखो डर यहीं से ख़त्म होना चाहिए, यहाँ डर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, डर देखो कहाँ लगता है। अब इसको मैं A लिख दूँ, डर लगा, नहीं लगा, डर अब लग जाएगा, मैंने बोल दिया FL। में डरने की क्या बात है, आप समझो, एरिया को हमने लिखा FL, एरिया को FL, इसको X कर दूं, Y कर दूं, आपको क्या इसमें प्रॉब्लम है, नहीं डरना है इससे। इसका मतलब ये है कि एरिया को हमने लिखा FL, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑफ L है, L के ऊपर डिपेंड कर रहा है, L क्या है, लेंथ ऑफ साइड है, इसको ऐसे लिख दिया। डरना नहीं है, ये डरने वाला चीज़ ही नहीं है, डराने के लिए ऐसा लिखा गया है। अगर मैं इसको आपको सिंपल से बोलूं, चलो तो मैं एक चीज़ ऐसी ही आपको बता दिया कि ये डरने वाला चीज़ नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है बस। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं देखना चाहता हूं कि एरिया किस रेट से चेंज होता है अगर लेंथ में चेंज कर दें साइड का, पॉसिबल है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है,
एक पर्टिकुलर कोई भी लेंथ लोगे उसके लिए पर्टिकुलर एरिया आने वाला है। एक लेंथ ऑफ साइड के लिए दो एरिया तो डिफरेंट आएगा नहीं, यानी एक इनपुट ऑफ एल 2 मीटर 5 मीटर, एक इनपुट के लिए आउटपुट वन एंड ओनली आने वाला है। तो जो रिलेशन हम लोग समझे थे उसको वैलिड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि अगर लेंथ में चेंजिंग हो रहा है तो आखिर एरिया में कैसे चेंज होगा, या लेंथ के रिस्पेक्ट में एरिया में चेंज हो रहा है, तो यानी रेट ऑफ चेंज क्या है एरिया का विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ साइड। तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, लेंथ में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो लेंथ में हमने क्या किया कि डेल्टा एल इंक्रीज कर दिया दोनों तरफ। लेंथ विड्थ यानी चारों साइड तो इक्वल होते हैं, तो इधर एल प्लस डेल्टा एल हो गया और इधर भी एल प्लस डेल्टा एल हो गया। स्क्वायर के स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेल्टा एल हमने चेंज किया। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले ये एरिया ए था अब कोई ए डैश बन गया, मान लो कि न्यू ए डैश बन गया। तो हमारा जो न्यू एरिया ए डैश बना है उसका क्या होगा, एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है? अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बोल देता कि एल है 5 मीटर, उसमें 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया है, तो 5 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर आप ऐड करते स्क्वायर करते निकाल देते हैं। यहाँ भी सिंपल है, डेल्टा एल से डरना नहीं है। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा हमारा 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हम समझ चुके हैं क्या है डेल्टा एल। तो हमने बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट किया और देखा कि चेंज कैसे हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया। अब देखो, तो ये हमारा ओल्ड एरिया है, ये हमारा न्यू एरिया है ना। तो चेंज इन एरिया क्या हुआ? चेंज इन एरिया न्यू माइनस ओल्ड, तो एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये तो आप मालूम है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एल प्लस डेल्टा एल प्लस एल, ए प्लस बी इंटू एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, एल एल कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 2l प्लस डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। चेंज इन एरिया आ गया। तो चेंज इन लेंथ क्या था, कितनी लेंथ चेंज होने पर इतना एरिया में चेंज आया है? तो हमने बोला चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ हमारा न्यू लेंथ क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, ये हमारा न्यू लेंथ है। ओल्ड क्या था, एल, एल प्लस डेल्टा एल, ये न्यू था, पुराना क्या था एल। तो चेंज इन लेंथ क्या आ गया, डेल्टा एल। अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है। रेट ऑफ चेंज कितना एरिया में चेंज हुआ है, 2l प्लस डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल। हमारा एरिया कितना चेंज हुआ, 2l प्लस डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। लेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल। अगर इसको हम लोग चेंज इन एरिया को डेल्टा ए से कर सकते हैं, पहले अगर ए था वेड से, तो मान लिया कि स्मॉल चेंजिंग लेंथ हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल हमारा क्या है, यही है ना, डेल्टा एल कैंसिल, तो 2l प्लस डेल्टा एल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है लेंथ के रिस्पेक्ट में 2l प्लस डेल्टा एल है। अब बात यह है कि हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि ये कैसा इसका ग्राफ है, तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि डेल्टा एल इतना स्मॉल हो कि हमें एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज, जिसको आप बोलते हो dy बाई डी एक्स, या इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलने वाले हैं, dA बाई डी एल। तो एक्यूरेसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल कितना एक्यूरेट इसका चेंज हो रहा है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा ए बाई डेल्टा एल वेयर
लिमिट डेल्टा एल टेंस टू जीरो, याद है डेल्टा एल को इतना छोटा कर देंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम लोग ऑलमोस्ट बात करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, लिमिट क्या है, डेल्टा एल टेंस टू जीरो, 2l प्लस डेल्टा एल। अब देखो एल बहुत ही छोटा हो जा रहा है, करीब करीब जीरो। 2l तो कुछ क्वांटिटी होगा 1 2 3 सेंटीमीटर 4 5 मीटर जो भी हो, उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा एल बहुत छोटा है। तो इसमें ऐड करे ना करे कोई फर्क पड़ेगा, बात समझो। लिमिट जो यहाँ पर लगा है 2l बाई एल हमारा सपोज है 2 मीटर, इसमें ऐड कर दूं मैं 0.000001, ये cm है, कोई फर्क पड़ने वाला खास, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल 2 मीटर। सेम केस यहाँ लिमिट 0 डेल्टा एल एंड लेंथ टेंस टू जीरो, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल, तो 2l में जोड़ने पर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या है 2l आ जाएगा, ऐसे 2 मीटर हुआ 2l। तो आपको एक बात समझ में आया, और डेल्टा ए बाई डेल्टा लिमिट टेंस टू जीरो जो है, डेल्टा एल ये क्या है बेसिकली डी ए बाई डी एल। एक नोटेशन मैं बार बार समझा रहा हूँ, दिस इज ए नोटेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करें या डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एल लेंथ एरिया का, ये क्या हमारा हो गया 2l। तो आगे आप कई एक फार्मूला आप देखेंगे कि किसी भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं या dy और dx आप बोलते हो, तो कुछ फार्मूला आप देखेंगे। एक मैंने प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश किया कि एरिया ऑफ स्क्वायर है तो किस तरह चेंज हो रहा है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग निकालना चाहें कि किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो गया 2l। 2l का मतलब समझो, अगर मैं बोलूँ कि l इक्वल टू 1 मीटर पर क्या है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या है, ऐसे मैं लिख दूं कि रेट ऑफ चेंज, तो आप बोलोगे 2, एल इक्वल टू 2 मीटर पर किस रेट से चेंज हो रहा होगा 4, 3 मीटर पर क्या हो रहा होगा 6। यानी कि यहाँ से समझ में आया डी ए बाई डी एल हर एक पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज इसका है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो एक अपने आप में रिलेशन किसके साथ है, एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से समझ में आया कि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है डी ए बाई डी एल या डी वाई डी एक्स, जो हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। होपफुली आपको आज काफ़ी हेल्प मिला होगा समझने में। तो आज हम लोग ये समझे कि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, रेट ऑफ चेंज कैसा होता है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का कैसे निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। उस फंक्शन को जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो क्या है, प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ये सारे कुछ हम लोग समझे। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो, ये बात समझो, इसको इस वीडियो को आप बार बार देखो रिपीट करके, अगर नहीं समझ में ये समझ जाओगे। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपको समझ में आएगा। डी वाई बाई डी एक्स नथिंग एल्स, आप जिसको बोलते हो स्लोप है, टैन थीटा है, जो भी आप बोलो चीज़ों को, ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर वाई या एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं। राइट ओके, आप नोट करो।